तो गाइज़ ये इस चैनल का मेरा पहला वीडियो है और मैं बता देता हूँ आपको कि इस चैनल पे किस रिगार्डिंग आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ डाले हुए हैं, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। इस चैनल पर मैं आपको बुक से निकल कर आने वाला वो एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करूँगा, जो आपको आपकी लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्पफुल साबित होगा। देखो, मेरे हिसाब से जो बेस्ट हॉबी है ना इस दुनिया में, जो चीज़ आप एक हॉबी होती है हर किसी की। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी की रनिंग हॉबी होती है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को स्केच करना पसंद है। सबकी अलग-अलग हॉबी है। पर पता नहीं क्यों मैं बायस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर क्योंकि मेरी भी यही हॉबी है या फिर मेरा ऐसा मानना है कि जो बेस्ट हॉबी है इस दुनिया में वो है रीडिंग बुक्स। क्योंकि रीडिंग बुक्स गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज। मतलब बुक्स पढ़कर आप उन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हो जो कि आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्पफुल साबित होती है। आपको एक कटिंग एज मिलता है बाकी लोगों से। मतलब दुनिया में बहुत एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जो बुक्स पढ़ना पसंद भी करती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एजुकेशन को कुछ इस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया है कि आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, वही एजुकेशन है, वहीं आप सब कुछ सीखते हो। बट देयर आर वेरियस टॉपिक्स इन आवर लाइफ जो कि स्कूल के टाइम पर सिखाए भी नहीं जाते हैं। जैसे कि फाइनेंस की बात करते हैं अपन, कैसे अपन अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। अपन ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। मतलब अगर ह्यूमन नेचर ही स्कूल्स में सिखाया जाए ना, तो ये इतने जो बिगड़े हुए रिलेशंस हैं, ये किसी के नहीं होंगे। हर जगह पर क्योंकि कोई भी लाइफ में आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है ना, आपका गोल कुछ भी हो, आपको ह्यूमन्स के थ्रू ही जाना है। ह्यूमन्स के थ्रू जाने का मतलब है उनसे बात करके, उन्हें समझकर। और जब आप ह्यूमन नेचर के बारे में और जब आप ह्यूमन नेचर के बारे में नॉलेज लोगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर ये नॉलेज आपको पहले ही मिल जाती, तो आपकी अब तक की लाइफ में आपने जो कुछ गलतियाँ की है, आप पीछे रहे हो, वो नहीं होता। क्योंकि आप सीख चुके होते कि आपको लोगों से कैसे डील करना है। बुक्स पढ़ने से आपको इतना अनफेयर एडवांटेज मिलता है ना कि ऐसा समझो कि आप एक रास्ते पर चल रहे हो जो रास्ता आपने कभी देखा ही नहीं है। इस रास्ते में कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा हो सकता है वो रास्ता बंद हो आगे से। बिना बुक पढ़ने वाला इंसान उस रास्ते को एक लाइफ़ की तरह देखो, आपकी लाइफ़ है वो। और जो इंसान बुक नहीं पढ़ता है ना, बुक्स इन द सेंस जो अलग-अलग उस पे है ह्यूमन नेचर पर, साइकोलॉजी, मनी, फाइनेंस, लाइफ़, हेल्थ, वेल्थ सब पर। जो इंसान इन चीज़ों को नहीं पढ़ रहा है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं पढ़ रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, वो जब उस रास्ते पर निकलेगा ना तो उसे पता ही नहीं है कि खड्डा जब उसके सामने आएगा तब उसे कैसे डील करना है। जब पानी भरा हुआ रास्ता आएगा तब कैसे डील करना है। जब वो रास्ता अगर बंद ही हो गया, तब आखिर करना क्या है? बट जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो जीवन में आने वाली ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उस खड्डे को आप कह लो कि आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर से हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर से हो सकता है, आपके दोस्त से हो सकता है। उस गड्ढे पर, उस रास्ते में जो पानी भरा हुआ है, उसे कह लो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डेब्ट में डूबते जा रहे हो। आपकी हैप्पीनेस, उसको कह लो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो, जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको पहले ही पता होगा कि इस रास्ते में यहाँ ये चीज़ें हैं। मुझे इनसे इस तरह से पार करना है। मुझे इस इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे स्टेबल रखना है। मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। मुझे कैसे एक काम बॉडी लैंग्वेज, एक काम माइंड, एक पीसफुल लाइफ़ जीनी है। जब आप ये चीज़ें सीखते हो ना किताबों को पढ़कर, आपको लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा एज मिलती है और आप अपनी लाइफ़ को मैं कहूँगा काफ़ी हद तक सॉर्ट कर लेते हो क्योंकि आपको पता होता है कि लाइफ़ की इन हार्डशिप्स से, इन मुश्किलों से कैसे डील करना है। तो इस चैनल पर मैं इसी रिगार्डिंग कंटेंट बनाऊँगा और शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा है कि कैसा वीडियो आएगा, तो आप एक बार शॉर्ट फॉर्म वीडियो ज़रूर देखिएगा और एडिटिंग नहीं रहेगी आई थिंक जितना मेरा अभी तक प्लान है, एडिटिंग का टाइम मिल नहीं पाता है। प्योर नॉलेज रहेगी, कई अच्छी-अच्छी बुक्स हैं जैसे कि अभी मेरे पास ये पड़ी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक।
मतलब ये बुक ह्यूमन रिलेशंस में आपको मास्टर कर सकती है। कैसे आप अपने आस-पास के जो लोग हैं, उनसे कैसे इस तरह से अकोमोडेट कर सकते हो, उनसे कैसे अच्छे रिलेशंस डेवलप कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करेंगे। सामने ही मेरे एक और ये स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट पढ़ी है। ये बुक सिखाती है, मैंने ये पूरी नहीं पढ़ी है अभी, पर जितनी पढ़ी है उसमें ये समझ आ रहा है कि ये बुक आपको एक ऑब्ज़र्वर बनाना बनाना चाहती है। हर एक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करो, सीखो और उस ऑब्ज़र्वेशन के दौरान जो भी चीज़ आपको हेल्पफुल लगे, उसे चुरा लो। चुराने का मतलब ये नहीं कि चुरा के कहीं भाग गए, वो चुराना नहीं। चुराने का मतलब है आपने सीखा। जैसे समझो कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपको एक इंसान दिखता है, वो एक बहुत ही एकदम बढ़िया-सी आर्ट बना रहा था, एक स्केच कर रहा था, कहीं पे भी रोड साइड पे। लोगों की भीड़ थी, सबने देखा, पर उस भीड़ में आपने देखा तो सही, आपने उसकी एक फ़ोटो क्लिक करी, आप उससे इंस्पायर हुए और एज़ एन आर्टिस्ट अब आप क्या करोगे, आप उससे इंस्पायर होकर उसमें कुछ अच्छे मॉडिफ़िकेशंस करके उसे और भी अच्छा आर्ट बना के लाओगे। वो होती है स्टीलिंग। आपने एक आर्टिस्ट की तरह उसे चुराया, उसमें अपना एक टच डाला, उसको मॉडिफ़ाई करा, उसको ग्लोरीफ़ाई करा, फिर दुनिया के सामने रखा। ऐसे ही काफ़ी बुक हैं, लॉज़ ऑफ ह्यूमन नेचर वाली पढ़ी है एक। इन सभी का जो एक क्रिस्प कंटेंट होगा ना, वो आपको देने की कोशिश करूँगा और देखो, अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ सकते हो वो 500-500 पेजों की बुक। इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ये वीडियोज़ कभी मत देखना, बुक ही पढ़ना। बट मुझे पता है 90% या फिर 99% ऑफ द लोग नहीं पढ़ पाते बुक। ठीक है, मैं भी अपने आप को लकी ही मानता हूँ कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। मतलब मैंने इसमें इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करा है, इट्स जस्ट लक। तो अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता है तो आइए इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको हर एक वो कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो आपको अपनी लाइफ़ को एक्सेल करने में हेल्पफुल होगा। और एडिटिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडिटिंग नहीं रहेगी वीडियोज़ में, तो मेरे हिसाब से तो वीडियोज़ चलाइए, हेडफ़ोन लगाइए और फ़ोन को रख दीजिए और सुनिए। इट्स लाइक कोई पॉडकास्ट चल रहा है, कोई स्टोरी चल रही है बस। और अच्छे-अच्छे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ चेकआउट कीजिए, उससे थोड़ा आपको रिलेट कर पाएगा किस तरह का कंटेंट आ रहा है। और थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।